चलो बेटा, कैसे हो? रोहित, प्रेक्षा, जतिन, लवीस, कैसे बेटा? बढ़िया। आवाज आ रही है? रोहित, प्रेक्षा, आवाज आ रही है बेटा? यस और नो? प्रेक्षा, ठीक, यस सर। रोहित, जवाब नहीं आया बेटा? क्या वो बीमारी में कानों ने काम करना बंद कर दिया? चलो ठीक है, यस सर। चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। ना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपने पैकिंग की बात की थी बच्चों। ओके, अपन ने कहा था पैकिंग इन सॉलिड। तो पैकिंग में अपने 1D 2D और 3D तीनों पैकिंग की अपने 1 by 1 स्टडी की थी बेटा। एक एक चीज अपन ने समझी थी। एटम की पैकिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्लियर है? हाँ, बोर्ड पे या फिर रजिस्टर में या पेज पर अपन डायग्राम बनाए तो समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि एटम कैसे अरेंज हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने पूरी लैंग्वेज लिखाई है बच्चों। जब भी आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी रिवाइज करोगे, देखते ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऐसे होता है, इसका मतलब क्लियर है, ठीक है? लेकिन बच्चों के दिमाग में एक बात आई, क्या आनी भी चाहिए थी? आई थी क्या? एक बात दिमाग में आई थी क्या? जतिन, एक बात दिमाग में आई थी? प्रेक्षा, रोहित, एक बात दिमाग में आई थी बेटा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? आवाज तो आ रही है ना? बात तो बाद में दिमाग में आएगी। प्रेक्षा, रोहित, एक बात दिमाग में आई थी बेटा? फटाफट बोलो, इतने में बात भूल जाऊंगा फिर। यस और नो? क्या करोगे, घर वालों से पूछ के बताओगे क्या? ठीक है, कौन सी बात सर? ठीक है, चलो बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या है? बच्चे के दिमाग में कौन सी बात आनी, कौन सी बात करी, मैं भी भूल गया तुम्हारे चक्कर में। चलो, कहने का मतलब क्या है बेटा? देखो, अपने 2D पैकिंग पढ़ी। अपने क्या कहा था? 2D पैकिंग अपने दो टाइप की डिस्कस की थी बेटा, स्क्वायर 2D और हेक्सागोनल 2D। ओके, और अपने क्या कहा था? 2D पैकिंग में जो वॉइड होती है वो क्या होती है? दो टाइप की बनती है। स्क्वायर 2D में तो अपने कहा था ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में होती है, और हेक्सागोनल 2D में क्या होती है? ट्राइगोनल या टी शेप टाइप की होती है बेटा। वॉइड की बात कर रहे हैं, एटम के बीच का जो फ्री स्पेस है। आज अपन वॉइड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? बच्चे के दिमाग में बात आनी चाहिए थी कि सर, अगर 2D पैकिंग में आपने कहा था, जो डायग्राम बनाए थे उसमें देखा था स्क्वायर शेप वॉइड या ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड। ओके सर, 3D में वॉइड के बारे में क्यों नहीं बताया आपने? 3D पैकिंग में इसमें वॉइड नहीं बनती क्या? बिल्कुल बेटा बनती है, सबसे जबरदस्त वॉइड इसी में बनती है। ओके, लेकिन मेरा कहने का पर्पज क्या है बेटा? इसमें हम वर्ड को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो नोट लगा के एक बात खासकर ध्यान रखना है, क्या? जो 3D पैकिंग है इसमें बनने वाली वर्ड्स कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वर्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्लियर है? 3D पैकिंग में वर्ड कैसे बनेगी? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वर्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इनको अपन 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। तो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था 1D 2D 3D पैकिंग। उसके बाद नोट लगा के बेटा एक स्टेटमेंट ऐड करो, लिखो, इन 3D पैकिंग, इन 3D पैकिंग, इन 3D पैकिंग, इन 3D पैकिंग टेट्राहेड्रल, कॉमा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वॉइड्स। In 3D packing, tetrahedral, octahedral and cubical voids are formed. Tetrahedral, octahedral and cubical voids are formed. 3D पैकिंग में अपन क्या करेंगे बेटा? यानी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वॉइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्लियर है? जतिन, रोहित, तुम पूछ रहे थे सर कौन सी बात? ये वाली बात बेटा, अब समझ में आ गया? क्लियर है कि सर 3D में आपने पैकिंग में वॉइड का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल बेटा, वॉइड का नाम लेंगे और बड़े जोर शोर से लेंगे बेटा, पूरे लेक्चर में लेते रहेंगे। अब अपन इन वॉइड को डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन बेसिकली आपसे बोला जाए कि 3D पैकिंग में बनने वाली वॉइड कैसी होती है? टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है या क्यूबिकल हो सकती है बेटा। क्लियर है? ओके, चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस। वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस, वॉइड भी बोल देते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल देते हैं इनको। वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस
लिख लिए बच्चों। देखो वॉइड वैसे तो बीच में 2-3 जगह नाम आया भी है, लेकिन अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली बात तो वॉइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, द फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं बच्चों। अपन ने देखा था अलग अलग स्ट्रक्चर की, अपन ने कहा था बेटा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होती है, 68% होती है, 74 होती है, 74 होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, किसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी 100% आई थी क्या, नहीं बेटा। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितनी है, इसका मतलब क्या है, इतना परसेंट पार्ट एटम से कवर है। क्लियर है, इसका मतलब 100% पार्ट एटम से कवर नहीं है, इसका मतलब बाकी पार्ट, कुछ परसेंट पार्ट तो एटम से कवर है, बाकी पार्ट क्या है, वैकेंट है या नहीं है बच्चों। वो जो वैकेंट पार्ट होता है, फ्री स्पेस होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी स्ट्रक्चर में बीच के जो स्पेस है बेटा। ओके, और उनके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं एक वॉइड। ठीक है, वॉइड या जैसे नॉर्मल अपन बोलते हैं ना बेटा वैकेंसी। ओके, वैकेंसी यानी फ्री होना। क्लियर, और साइंस में इसके लिए वॉइड वर्ड यूज करते हैं बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, लिखो द फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स, द फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स, the free space between atoms in a crystal structure, the free space between atoms in a crystal structure is called void or interstitial space. The free space between atoms in a crystal structure is called void or interstitial space. The free space between atoms in a crystal structure, the free space between atoms in a crystal structure is called void or interstitial space. क्लियर है बेटा। चलो बेटा इधर ध्यान दो बच्चों। देखो नॉर्मली क्या होगा, एक वर्ड बार बार यूज होता है बेटा, इसमें अलग अलग टाइप की वर्ड पढ़ेंगे, इसमें एक वर्ड बार बार यूज होगा, रेडियस रेशियो। मैंने क्या कहा, रेडियस रेशियो, बार बार ये वर्ड यूज होगा। तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है, ये मेरा बताने का पर्पज ये, जब भी मैं बोलूं रेडियस रेशियो तो बच्चे के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए सर इसका मतलब क्या होता है। ओके, रेडियस रेशियो इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर, रेडियस रेशियो। क्लियर है, रेडियस रेशियो में क्या करते हैं, दो रेडियस यूज करते हैं। कौन सी दो रेडियस, एक तो जो पैकिंग के अंदर एटम प्रेजेंट है उसकी रेडियस, एक उन एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस प्रेजेंट है उसकी रेडियस। क्लियर है, मैंने क्या बोला है, एक तो एटम की रेडियस यूज करेंगे, एक कौन सी यूज करेंगे, एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस है यानी जो वॉइड होती है उसकी रेडियस यूज करते हैं। क्लियर है, दोनों की रेडियस का क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड, अच्छे समझना, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन क्या करेंगे, रेडियस ऑफ एटम, यानी वॉइड और एटम जो दो है बेटा, उन दोनों की जो रेडियस होगी उनका रेशियो लेंगे, उसके क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो बोलेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये बताओ दोनों में रेडियस ज्यादा किसकी होगी, एटम की होगी या रेडियस वॉइड की होगी, एटम की रेडियस ज्यादा होगी। बिल्कुल बेटा, एटम की साइज ज्यादा होगी, तभी तो हमें पता है सभी की पैकिंग एफिशिएंसी 50% से ज्यादा आती है। क्लियर है बेटा, तो क्या होगा, एटम की रेडियस ज्यादा होती है, वॉइड की रेडियस कम होगी, तो क्या करेंगे, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं वॉइड की रेडियस को, और एटम की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अलग अलग टाइप की वॉइड पढ़ेंगे, उसमें जिसके साथ भी मैं लिख दूंगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो बच्चों। तो बार बार ये बताने की जरूरत है कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का मतलब क्या है, जहां भी लिखेंगे बेटा हर टाइप की वर्ड के आगे देख के समझ आना उसके रेडियस रेशियो की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलो बेटा चलिए, चलो ये तो अपने बात की बेटा वॉइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टाइप्स ऑफ वॉइड यानी कौन कौन सी वॉइड होती है, कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ वॉइड्स,
अब अलग अलग टाइप की वॉइड की हम बात करते हैं बच्चों, कौन कौन सी होती है, कैसे होती है। ओके, नंबर 1 सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा ट्राइगोनल और टी शेप्ड वॉइड। ट्राइगोनल या टी शेप्ड वॉइड, ट्राइगोनल या टी शेप्ड वॉइड की हम बात करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पहली बात तो बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, क्या ट्राइगोनल वॉइड। पहली बात तो ये वॉइड कैसे बनेगी, अच्छे से सुनना बेटा, क्या when 3 atoms of same plane और same layer, सेम प्लेन बोल सकते हो, सेम है लेयर बोल सकते हो। बच्चा कहेगा सर कैसे, पहली बात तो सेम प्लेन सेम लेयर के कैसे होंगे, डिफरेंट लेयर डिफरेंट प्लेन के नहीं होंगे। क्या बच्चों कहने का मतलब क्या है, 3 एटम अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो वो एक ही लेयर में आ सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे मेरे तीनों फिंगर टिप को आप देखो, 3 एटम ऐसे भी हो सकते हैं। ये बताओ ये 3 एटम भी एक प्लेन में है या नहीं है, अरे यस और नो, ऐसे हो सकते नहीं हो सकते। अगर तीनों एटम ऐसे हैं तब भी हमें पता है एक प्लेन या लेयर में आ सकते नहीं आ सकते, अरे लेयर तो ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, ऐसी एक सरफेस बनाए कि तीनों एटम के सेंटर से पास हो जाए, तो ये बताओ वो एक लेयर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बेटा, और एक प्लेन में भी आ रहा है, यस और नो। तो 3 एटम अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो बच्चों, सेम प्लेन बोल सकते हैं, सेम है लेयर बोल सकते हैं। उनके बीच का जो फ्री स्पेस होता है बच्चों क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड बोलते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस चीज को, मैंने क्या बोला है, सेम प्लेन या सेम लेयर के 3 एटम, इसका मतलब एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। आप देख सकते हो बेटा ये जो 3 एटम है इनके बीच का जो फ्री स्पेस है बेटा, ये बताओ ट्राइगोनल या टी शेप में है या नहीं है, है बच्चों। मैंने सेम प्लेन या सेम लेयर बोला है, जैसे इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं ना sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अरे नाम सुना है ना, यस और नो। तो जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बताओ प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर होता है बेटा, sp2 होता है तो एक प्लेन में आते नहीं आते, एक प्लेन में आते हैं बेटा, क्लियर है। इसका मतलब जैसे अपन sp2 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं बेटा, एक्चुअल में कैसे होता है, इस टाइप से होता है। ओके, इस टाइप से होता है, मतलब sp2 का मतलब क्या है, एक s 2p 3 बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है, इधर ध्यान दो, 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा 1 2 3, क्लियर है, इसे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। सिंपल तरीका ध्यान रखना, sp एक s एक pn क्या होगा, 2 ही बॉन्ड बनेंगे, क्लियर है। sp2 एक s 2p 3 बॉन्ड बनेंगे, sp3 एक s 3pn 4 बॉन्ड बनेंगे टोटल, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, जैसे sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है बच्चों, हमें पता है एक्चुअल में प्लेनर होगा, ऐसे हमें पता है ये तीनों जो लाइन है बेटा एक प्लेन में आएगी नहीं आएगी, यस और नो, आएगी बच्चों, ठीक है। जैसे सीधी सी बात है बेटा, इसको अपन समझ सकते हैं कैसे, ये बच्चों देखो 3 मार्कर है, जैसे sp2 का मैंने बोला तो 3 बॉन्ड मुझे बनाने हैं, तो ये बताओ अब ये 3 मार्कर है बच्चों, इन 3 मार्कर को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे भी पकड़ सकता हूं, sp2 की तरह बच्चों क्या होगा, तो ऐसे लाइन खींचे ऐसे होंगे तो भी एक प्लेन में है या नहीं है, अगर ऐसे कर दूं तो भी एक प्लेन में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे बच्चों, अरे बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, इस टाइप से बॉन्ड बनते हैं, सेम वैसे ही कंडीशन होती है बेटा, कैसे, अगर इन एटम के क्या करूं मैं, जैसे सेंटर को अगर आपस में मिला दूं, एटम के सेंटर को मैं आपस में मिला दूं, तो बच्चों ये तो क्या हो गए, एटम्स हो गए, ये तो क्या है बेटा, एटम्स है, क्लियर है। और इनके बीच का जो फ्री स्पेस है वो क्या होगा, वॉइड की फॉर्म में होगा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखो इन एटम के सेंटर को मिलाने पर ये बताओ ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड बन रही है नहीं बन रही, बन रही है बच्चों, बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। तो क्या बोलेंगे, ये तो क्या हो गए, ये तो एटम्स है बेटा, ये जैसे एटम्स हो गए, ये मैंने एटम बनाए हैं, और इनके बीच का जो फ्री स्पेस है, ये बीच का फ्री स्पेस है, इसे क्या बोलेंगे, ये है ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, मेडिकल लेवल की बात बेटा, ओके। जेई लेवल पे अगर अपन बात करें, बच्चे से पूछे इसको ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड क्यों बोलते हैं, ओके, क्या कहते हैं इसे, ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड क्यों बोला जाता है। मेडिकल लेवल पे तो सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो फॉर्मुला क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा जेई लेवल पे डेप्थ में अगर पूछे तो इसे ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड क्यों बोलते हैं, उसका रीजन पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, तो इसका रीजन बता सकते हो बच्चों, क्योंकि 3 एटम के बीच में जो फ्री स्पेस है वो ट्राइगोनल या टी शेप वॉइड में है, यस और नो, यस और नो, नो बेटा, ठीक है। एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है, ये जिन 3 एटम से मिलकर बनी होती है, अच्छे सुन लेना, जिन 3 एटम से मिलकर ये वॉइड बनती है, अगर उनके सेंटर को मिलाया जाए तो ट्राइगोनल शेप बनती है। कैसे बेटा, एक्चुअली मान लो ये 3 एटम मिलकर क्या कर रहे हैं, ट्राइगोनल वॉइड बना रहे हैं, तो इसे ट्राइगोनल नाम क्यों दिया गया,
कि जिन 3 एटम के मिलने से ये वॉइड बन रही है, अगर इनके सेंटर को आप मिलाओगे तो क्या होगा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है या नहीं है बेटा, यस और नो। मैंने क्या कहा बेटा, ये कैसी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। अगर ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बीच में जो वॉइड होगी उसे नाम दिया जाएगा ट्राइगोनल वॉइड। समझ में आ गया, इसका रीजन ये होता है क्या, जिन 3 एटम के मिलने से वॉइड बनती है, अगर उनके सेंटर को मिला दे तो ट्राइगोनल शेप या ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। क्लियर है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बार बार बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ध्यान रखना, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करना है, वो वॉइड कितने एटम के कांटेक्ट में है। हमने एक एक कॉन्सेप्ट समझा बेटा, ध्यान है ना, यानी उस वॉइड के आसपास कितने एटम है बच्चों। तो सीधी सी बात, बस ये ध्यान रख लेना, वो वॉइड कितने एटम से मिलकर बन रही है, वही जो नंबर ऑफ एटम होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, 3 होगा, सीधी सी बात है, 3 एटम के कांटेक्ट में, 3 एटम के मिलने से ये बन रही है। क्लियर है, तो क्या कहेंगे बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। क्लियर है, ठीक है। एक बच्चों बार बार आपसे बोलेगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना होता है। पहली बात तो ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, रेडियस रेशियो। मैंने क्या कहा, जहां स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की बात करें, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं। क्लियर है, रेडियस रेशियो इसके लिए कितना आता है, 0.155 आता है। मैं टाइम बचाने के लिए 0 नहीं बोल रहा हूं बच्चों, आप ध्यान रखना, ओके, यानी 0.155। क्लियर है, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये कैसे आएगा, अपने काम तो नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा दिमाग में आइडिया होना चाहिए कैसे। ये जो एटम है, देखो बेटा, कोई सा भी एक एटम आप ले सकते हो, और ये जो वॉइड है इसके सेंटर को मिला के एक ट्राइगोनल बनाया जाता है, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, जो अपने काम है नहीं आएगा, थोड़ा सा आइडिया दिया है कैसे आता है। क्लियर है, चलो बेटा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे स्मॉल आर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, पहली बात तो एटम की जो रेडियस है कैपिटल आर, उसको 0.155 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बताओ बच्चों, वॉइड की रेडियस आएगी नहीं आएगी, आएगी बच्चों। कहने का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, एटम की रेडियस को 0.155 से मल्टीप्लाई करोगे वो वॉइड की रेडियस के इक्वल आता है। क्लियर है बेटा, ओके, ठीक है। एक आएगा इसके एग्जाम्पल का, जो होता है B2O3 बोरोन ऑक्साइड। क्लियर है बेटा, बस ये होता है ट्राइगोनल या टी से वर्ड, इससे ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, क्लियर है, ओके। चलो बेटा नोट करो, लिखो। हाँ बेटा, क्या कहा, बिल्कुल बेटा, डायरेक्टली इसमें क्या करें, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इधर ध्यान दो कि ट्राइगोनल शेप, इधर ध्यान दो, ट्राइगोनल वॉइड के लिए एटम की रेडियस ये है तो वॉइड की रेडियस कितनी होगी, वॉइड की रेडियस ये है तो एटम की रेडियस क्या होगी। अब बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल आर कैपिटल आर में से एक की वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू पूछेगा सीधा डायरेक्टली, ठीक है। बस बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए, ट्राइगोनल के लिए जैसे 0.155 है, वैसे इसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 होगा, ऑक्ट्रा के लिए क्या होगा 0.414 होगा, क्यूबिकल के लिए 0.732 होगा। तो बच्चे के दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि रेडियस रेशियो की वैल्यू होती कितनी है, उसमें एटम और रेडियस, एटम और वॉइड दोनों में एक की रेडियस देगा दूसरे की पूछेगा, लेकिन वो रेशियो किसके इक्वल होता है, वो वैल्यू कितनी होती है, ये ध्यान होना चाहिए। क्लियर है, चलो बेटा लिखो, व्हेन 3 एटम्स ऑफ सेम लेयर, व्हेन 3 एटम्स ऑफ सेम लेयर और सेम प्लेन, व्हेन 3 एटम्स ऑफ सेम लेयर और सेम प्लेन, when 3 atoms of same layer or same plane combined with each other, combined with each other, when 3 atoms of same layer or same plane combined with each other, then between them, then between them, then between them trigonal or T-shaped voids, then between them trigonal or T-shaped void are formed, then between them trigonal or T-shaped void are formed. क्लियर है, बाकी ऐसा ऐसा छाप दो क्या होता है कैसे होता है। और ये जो मैंने ब्लॉक किया है, ब्लॉक करना ध्यान रखना, डायरेक्टली याद रखने वाली चीज है। और इसका एग्जाम्पल नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं है, याद रखने में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा।
चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो तो ये तो अपने बात की ट्राइगोनल और टी शेप वॉइड, क्लियर है। चलो बच्चों अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 वॉइड लिखो बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीवी। टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी, क्लियर है बच्चों। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में क्या पता करेंगे बेटा, देखो पहली बात तो नाम से पता चल रहा है टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों, 4, बिल्कुल बेटा, यानी कितने एटम से मिलकर बनेगी, 4 एटम से मिलकर बनेगी बेटा, क्लियर है। लेकिन वो 4 एटम कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम लेयर के होने चाहिए या डिफरेंट लेयर के होने चाहिए, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट लेयर, बिल्कुल बेटा। अगर सेम लेयर के होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में स्क्वायर शेप बनती है, यस और नो। अरे अगर सेम लेयर होगी तो ये बताओ बेटा 2D में होगा नहीं होगा, स्क्वायर 2D वाली कंडीशन होगी या नहीं होगी। और स्क्वायर 2D में अपने देखा था सेम लेयर के होते हैं, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा उनके बीच में तो स्क्वायर शेप बनेगी बच्चों। आ गया समझ में। अपन किसकी बात कर रहे हैं, टेट्रा। स्क्वायर और टेट्रा में फर्क होता है बेटा, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ये बोलूं बेटा, जैसे मान लो कोई स्क्वायर है बेटा, इसका मतलब स्क्वायर यही होता है, लेकिन टेट्रा का मतलब क्या होता है, अरे एंगल तो उसमें भी बेटा 4 होंगे, लेकिन 4 90 होंगे क्या, नहीं बेटा, 4 एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। जैसे स्क्वायर में तो 4 के 4 एंगल क्या होते हैं, 90 वाले होते हैं, लेकिन टेट्रा का मतलब क्या होता है, एंगल तो वही 4 होंगे, लेकिन कोई सा भी एंगल 90 नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया, इसे बोलते हैं टेट्रा, क्लियर है। तो बच्चों ये कंडीशन कब बनती है, अगर सेम लेयर के एटम हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर शेप बनेगी, नो डाउट। लेकिन डिफरेंट लेयर के 4 एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो समझना इस चीज को। बच्चा कहेगा सर कैसे, देखो एग्जाम में डायग्राम भी पूछा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना कि ये कौन सी वॉइड है, कैसे बनती है, ध्यान रखना। यानी 1 2 और 3 एटम तो मैंने ये बना दिए, क्लियर है। इनके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक एटम और बना रहा हूं, जैसे मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं, क्लियर है। डॉट डॉट से बनाने का पर्पज क्या है, यानी ये अलग लेयर का एटम है। आ गया समझ में। 3 एटम एक लेयर के थे, उसके ऊपर एक एटम और रख दो बेटा। आ गया समझ में। ऐसे बताओ अगर 4 एटम ऐसे कॉन्टेक्ट में है तो ये बताओ बच्चों सेम लेयर के है या डिफरेंट लेयर के हैं, डिफरेंट लेयर के हैं, क्लियर है। यानी इनके बीच आपस में मिलने से जो वॉइड बनेगी उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, क्लियर है। और सिंपल वे में समझने के लिए अगर मैं बोलूं बच्चों तो sp3 हाइब्रिडेशन, ओके। sp3 हाइब्रिडेशन मैंने क्या कहा, एक s3p, यानी टोटल कितने हो गए, 4 बॉन्ड बना दो बेटा। तो ये कंडीशन कैसी होती है, जैसे एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये हो गया बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो कैसे होता है एक्चुअली में, मैंने क्या कहा, इससे ये नाम क्यों दिया जाता है, नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्या कि ये जो वॉइड है इसकी शेप ऐसी होती है, ये नाम इसलिए दिया जाता है कि जिन 4 एटम के मिलने से ये बनती है, अगर इनके सेंटर को मिला दूं तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, ओके। कैसे बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक ये एटम है 1 2 3 4, क्लियर है बेटा। ये 4 एटम है, इनके सेंटर को अगर हम मिला दे तो देखो बेटा, सेंटर को मिला दो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर को मिला दे तो ये बताओ टेट्राहेड्रल शेप बन रही नहीं बन रही, अरे एंगल 90 के है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर है। तो क्या कहेंगे, ये तो क्या हो गए एटम्स है बच्चों, ये तो जैसे एटम्स हो गए, ये एटम्स है, और इनके बीच में जो वॉइड बनेगी इसे बोलेंगे टीवी, ये यहाँ पर वॉइड बन जाएगी टीवी। और ध्यान रखना बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म बार बार पूरे चैप्टर में यही यूज होगी, टीवी 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 टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही वॉइड है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर है बेटा। इनका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे टीवी और ओवी, क्लियर है, समझना इस चीज को। तो मैंने क्या कहा, यानी इसका मतलब क्या कह सकते हैं, व्हेन 4 एटम और डिफरेंट लेयर कंबाइंड विद ईच अदर देन बिटवीन देम टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा 4, सीधी सी बात है, ये जितने एटम के कांटेक्ट में है या जितने एटम से मिलकर बनती है वही इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और इसका जो रेडियस रेशियो होगा, रेडियस रेशियो होता है इसका 0.225 होता है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, टाइम बचाने के लिए ये वाला 0 नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्मॉल r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0.225 मल्टीप्लाई बाई
कैपिटल आर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये भी आपको डायरेक्टली ऑप्शन भी मिलेंगे, ध्यान रखना न्यूमेरिकल के अलावा डायरेक्टली ऑप्शन भी मिल सकता है, इसलिए ब्लॉक कर रहा हूं। क्या एटम की रेडियस को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो वो वॉइड की रेडियस के इक्वल हो जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है। और बात करें एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा, ZnS एंड SiO2, SiO2 नहीं भी ध्यान हो, लेकिन ZnS को अंडरलाइन कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल बोलूंगा, बस 4 हो गए क्या, सॉरी बेटा, 3 एग्जाम्पल बोलूंगा, ZnS, NaCl और CaCl, ठीक है, जिंक सल्फाइड और क्या NaCl सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, 3 एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना किसमें कौन सी होती है, और अपन इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन देखते दिमाग में आना चाहिए सर ने इस कंपाउंड में ये वर्ड बताई थी। आ गया समझ में? इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, नहीं याद हो तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसको दिमाग में छाप लेना। ZnS देखते दिमाग में आना चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ में आ गया बच्चों? नोट करो बेटा, लिखो when 4 atoms of different layer, when 4 atoms of different layer, when 4 atoms of different layer combined with each other, when 4 atoms of different layers combined with each other, then between them tetrahedral void is formed. Then between them tetrahedral void is formed. Then between them tetrahedral void is formed. Clear है? चलो ये लिख लो बेटा, ये जटिल संरचना बना लो और ये वैल्यूज लिख लो। क्यूबिकल वॉइड का है बेटा, क्यूबिकल, इसलिए मैंने लिखाया नहीं है। चलिए चलो बेटा, ये अपने बात की बेटा सेकंड नंबर की टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। चलो बेटा नंबर 3rd वॉइड की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा ओवी। तो पूरे चैप्टर में बेटा मैंने कहा सबसे ज्यादा 2 ही वॉइड यूज होगी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ट्राइगोनल और क्यूबिकल वॉइड तो रेयर केस में बनेगी, लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड में टीवी और ओवी ही बनती है। ओके चलो बच्चों बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहली बात तो ये बताओ, जैसे मान लो ये टर्म्स यूज होती है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, बेटा ये बताओ ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8 होता है। क्लियर है? तो देखो बेटा बच्चा मैथमेटिक्स कैसे लगाता है, चूंकि यूके लगा के, चूंकि 3 एटम से मिलकर बन रही है ट्राइगोनल, क्लियर, 4 एटम से मिलकर बन रही है टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कितने एटम से मिलकर बन जाएगी? कितने एटम से मिलकर बनेगी? 8 एटम से। यस और नो? बच्चा क्या करेगा, क्योंकि 3 एटम से बन गई ट्राइगोनल, 4 एटम से बन गई टेट्राहेड्रल, तो 8 एटम से बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना बेटा, खुद पे कंट्रोल रखना, इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स से मत लगा देना बेटा। ओके एक्चुअली मैंने क्या कहा, कितने एटम से मिलकर बन रही है, इसकी वजह से ये नाम नहीं दिया जा रहा बेटा। ये नाम किसकी वजह से दिया जा रहा है? जिन एटम से ये मिलकर बनती है उसकी शेप वॉइड की कैसी होती है, बीच का जो फ्री स्पेस है उसकी शेप कैसी है, उसके बेसिस पे ये नाम दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। फिर भी मेडिकल लेवल पे तो सीधा लिखाते हैं क्या,
व्हेन 6 एटम कंबाइंड विद ईच अदर, काम खत्म, यानी 6 एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, क्लियर है। लेकिन जेई लेवल पे बात करें तो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज करे एक्चुअली में बेटा तो ध्यान रखना, अच्छे से सुनना। When 6 atom of different layer combined with each other in opposite position, मैंने क्या कहा, अपोजिट पोजीशन। अपोजिट पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लो 6 एटम हमें ऐड करने हैं अलग अलग लेयर के, क्लियर है। चलो बेटा कैसे देखो समझना इस चीज को, मान लो 3 फिंगर टिप देखो बेटा मेरे, मान लो ये 3 एटम है, 3 एटम ये रहे बच्चों, क्लियर है, ठीक है। इन 3 एटम को मैंने टच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया। इन 3 एटम को इनके ऊपर अरेंज करना है, क्लियर है। तो बच्चों देखो इनकी डायरेक्शन देखना, बच्चों को दिख रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, देखो बेटा कैसे, मेरा ये थंब है, इसके ऊपर बेटा ये थंब है, इस फिंगर के ऊपर ये फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर इस फिंगर है, ये फिंगर है बेटा, ये बताओ ये पोजीशन सेम है या अपोजिट पोजीशन है, सेम पोजीशन है, ठीक है। अगर थंब को मैं मान लो इसकी टिप मानू, नोक मानू बेटा, तो क्या होगा, दोनों ही लेयर की डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में है, क्लियर है, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन मैंने बोला है अपोजिट पोजीशन, अपोजिट पोजीशन देखो दूसरे तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूं बेटा, फिर से देखना इनकी डायरेक्शन, मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब समझना इस नीचे वाली लेयर की अगर मान लो थंब की डायरेक्शन बेटा आपकी साइड है, तो देखो ऊपर वाली लेयर की डायरेक्शन अपोजिट साइड है या नहीं है, इसका मतलब है अपोजिट साइड में, समझ में आ गया। तो ये जो 6 एटम कंबाइंड होते हैं कैसे होते हैं, इन अपोजिट पोजीशन, सेम पोजीशन अपोजिट पोजीशन, कंफ्यूज कर दे तो ध्यान रखना, क्लियर है। तो क्या कहूंगा, व्हेन 6 एटम ऑफ डिफरेंट लेयर्स कंबाइंड विद ईच अदर इन अपोजिट पोजीशन, देन बिटवीन देम ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, क्लियर है बेटा, ठीक है बच्चों। देखो समझना इस चीज को, मैंने क्या बनाया समझना इस चीज को, मान लो मैं 3 एटम ये बना दूं, 3 एटम मैंने ये बना दिया बेटा, क्लियर है। अब बाकी के 3 एटम क्या करूंगा, इनके एग्जैक्ट ऊपर रख दूंगा ना, यस और नो, नो बच्चों, अपोजिट पोजीशन होनी चाहिए। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा, देखो डॉट डॉट से मेरा बनाने का पर्पज क्या, समझ रहे हो ना, डॉट डॉट से बनाने का पर्पज क्या है, मैं कौन सी लेयर की बात कर रहा हूं, दूसरी लेयर की बात कर रहा हूं। अब आप डायरेक्ट देखो डायग्राम को देख के आइडिया लगा सकते हो क्या, फर्स्ट जो लेयर थी बेटा देखो जो डार्क कलर में मैंने बनाई है, उसकी डायरेक्शन आप अपर साइड में देख सकते हो, इसकी टिप क्या है, अपर साइड में है। तो इसके ऊपर जो मैंने दूसरी लेयर बनाई है डॉट डॉट में, इसकी डायरेक्शन क्या है, लोअर साइड में है या नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में, क्लियर है। तो ये तो क्या है बच्चों, ये तो एटम्स हो गई, क्लियर है, ये एटम्स है, और इनके बीच का जो फ्री स्पेस है इसमें जो वॉइड बनेगी उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, समझ में आ गया, क्लियर है। तो पहली बात तो ये बताओ बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा, 6 होगा बच्चों। जितने एटम के कांटेक्ट में है या जितने एटम से मिलकर ये बन रही है वो इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। और इसका जो रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो वो होता है बेटा 0.414। इसका तरीका क्या है, सेम टू सेम वही मेथड है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो अपने लिए टाइम पास वाला काम है, ना पूछेगा ना काम आएगा, ओके। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल आर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 414 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉइड की रेडियस के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल और ध्यान रखें बेटा, इसका एग्जांपल तो क्या होगा, NaCl और MgO, क्लियर, MgO नहीं ध्यान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NaCl ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है, ध्यान रखना। आगे अपन NaCl की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल से, ये स्ट्रक्चर आएगी बेटा, वॉइड के बाद अपन को अगला काम वही स्टार्ट करना है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, CaCl टाइप स्ट्रक्चर, CaF2 टाइप स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर, Ab2O4 टाइप स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे कर पाओगे, अगर आपको बेसिकली आइडिया हो कौन सी वर्ड बनती है कैसे बनती है, इनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ध्यान रखना, इसमें NaCl इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल बेटा, क्लियर है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है बच्चों, ओके। लिखो बेटा, लिखो, व्हेन 6 एटम ऑफ डिफरेंट लेयर्स, when 6 atom of different layers, and 6 atom of different layers combined with each other, when 6 atom of different layer combined with each other, 6 atom of different layer combined with each other, then between them octahedral void is formed, then between them octahedral void is formed, ठीक है। चलो ये जटिल संरचना और ये वैल्यूज लिख लो।
चलिए बेटा, चलिए क्या, चलिए। चलो बेटा, ये अपने बात की है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ओके, चलो बेटा लास्ट वॉइड की बात करते हैं। लिखो बच्चों, नंबर 4 क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। चलिए, क्यूबिकल वॉइड बेटा देखो नाम से पता चल रहा है इस वॉइड की शेप कैसे होगी, क्यूब की शेप में होगी। ओके, क्यूब की शेप में हमें पता है क्यूब की शेप में वॉइड बनाने के लिए कितने एटम का कांटेक्ट होना जरूरी है, 8 एटम का। बिल्कुल बच्चों, देख सकते हो बेटा जैसे एससीसी वाली कंडीशन है। क्लियर है? अरे एससीसी हमें पता है क्यूब की फॉर्म में होता है बच्चों। कैसे? एटम ओनली एंड ओनली क्या होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, व्हेन एट एटम ऑफ 2 लेयर्स, मैंने क्या कहा, व्हेन एट एटम ऑफ 2 लेयर्स कंबाइंड विद ईच अदर इन सेम पोजीशन। क्लियर है? सेम पोजीशन का मतलब क्या है, एटम के ऊपर एटम होना बच्चों। यस और नो? एटम के जस्ट ऊपर एटम है, इसको बोलते हैं सेम पोजीशन में। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, व्हेन एट एटम ऑफ 2 लेयर्स कंबाइंड विद ईच अदर इन सेम पोजीशन देन बिटवीन देम क्यूबिकल वॉइड इज फॉर्म्ड। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो प्रैक्टिकली समझ सकते हो। मेरी जैसे 4 फिंगर है, 4 फिंगर टिप को मैं 4 एटम मान रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी लेयर के 4 एटम ये रहे बच्चों। क्लियर है? इनको मैं एक दूसरे के ऊपर कैसे अरेंज कर रहा हूं बच्चों, एटम के ऊपर एटम होना। क्या कहा, एटम के ऊपर एटम होना। तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो बच्चों कैसे, अगर इन 4 एटम के एग्जैक्ट ऊपर मैं दूसरे 4 एटम रख दूं तो ये बताओ बीच का जो फ्री स्पेस आपको क्यूब की फॉर्म में शो होगा नहीं होगा। क्यूब की फॉर्म में शो होने का मतलब क्या है, 3D में भी होगा और क्या होगा, क्यूब की फॉर्म में शो होगा। क्लियर है बेटा? कैसे, जैसे अपन एससीसी पढ़ते हैं, एससीसी में यही तो होता है। एक्चुअल में एससीसी में क्या होता है बेटा, जैसे 1 2 3 4, ये 4 नीचे वाली लेयर के एटम है और ऊपर वाली 1 2 3 4 ऊपर वाली लेयर के 4 एटम, इसके ये तो एग्जैक्ट ऊपर होते हैं नहीं होते, अरे स्ट्रेट लाइन में होते हैं नहीं होते। ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में, ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में, ये एटम इसके और ये एटम इसके। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, ये 4 एटम, ये 4 एटम एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम पोजीशन यानी स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और हमें पता भी बच्चों, फिर इनके सेंटर को अगर हम मिला दे सभी के, तो क्यूब की शेप में स्ट्रक्चर बनती नहीं बनती, बनती है बच्चों। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या, जिन एटम से मिलकर वो वॉइड बन रही है और उन एटम्स के सेंटर को सभी को आपस में मिला दो बच्चों, तो जैसी शेप बनेगी वैसा ही तो उसे नाम दे देंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका मतलब क्या कहेंगे, व्हेन 8 एटम्स ऑफ 2 लेयर, यानी 2 लेयर के क्या करे 8 एटम। अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस चीज को। ये मान लो बेटा 1 2 3 और ये 4, ये तो मैंने कितने एटम बनाए हैं, 4 एटम ही बनाए हैं बच्चों। क्लियर है? ये कौन सी लेयर के होंगे, ये पहली लेयर के होंगे बच्चों। सपोज करो एक लेयर के हो गए। क्लियर है? अब दूसरी लेयर के 4 एटम मैं कैसे बना रहा हूं बेटा, समझना इस चीज को। मैं थोड़ा सा इसके साइड में बना रहा हूं जानबूझ के, ओके। यानी एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है और चौथा आइटम ये है। ओके, बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था सेम पोजीशन में होते हैं यानी स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो ये थोड़े साइड में कैसे हैं। साइड में मैंने जानबूझ के शो किए हैं बेटा थोड़े से क्रॉस में, ताकि पता चले पहली लेयर के ऊपर जो डार्क कलर में अपने बनाई है, इसके ऊपर दूसरी लेयर है डॉट की फॉर्म में। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब ये जो हो गए बेटा, ये तो क्या है, एटम्स है। क्लियर है? एटम है और इनके बीच में जो ये फ्री स्पेस है बेटा, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है बेटा क्यूबिकल वॉइड। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब क्या कहेंगे बेटा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें। जतिन ये बता बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हाँ कितना होगा इस वॉइड के लिए, कितना होगा पक्का लविश, कितना होगा बेटा, बिल्कुल 8 होगा। जितने एटम से मिलकर बनती है बेटा वही तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वेरी गुड। ठीक है, एक अपन बात करें इसके लिए रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इसके लिए होता है बेटा 0.732। कितना होता है बच्चों, 0.732। और यहाँ से अगर स्मॉल आर की वैल्यू अगर पूछे तो जो हमें एटम की रेडियस दी जाए उसको 0.732 से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉइड की रेडियस आएगी या नहीं आएगी, आएगी बच्चों। क्लियर है? एक इसका एग्जाम्पल और ध्यान रखना, क्या है, सीजियम क्लोराइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ गया समझ में? सीजियम क्लोराइड में कौन सी वॉइड होती है, क्यूबिकल वॉइड होती है। क्लियर है बेटा? ओके, चलो बेटा ये तो हो गया अलग अलग टाइप की वॉइड के बारे में। ओके, अब एक क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, समझना इस चीज को, नोट लगा के लिखाऊंगा बेटा, समझना इस चीज को। क्या, ऑर्डर ऑफ रेडियस और
साइज ऑफ वॉइड्स, यानी 4 टाइप की वॉइड अपन ने डिस्कस की है बेटा, इनके रेडियस या साइज का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसकी सबसे कम किसकी, क्लियर है। तो ये बताओ 4 टाइप की वॉइड अपन ने डिस्कस करी है बेटा, कौन कौन सी, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड। ये बताओ सबसे ज्यादा रेडियस या साइज कौन सी वॉइड की होगी, कौन सी की होगी बेटा, क्यूबिकल की बेटा, वेरी गुड, हमें पता है बच्चों। देखो अरे सीधी सी बात है, रेडियस रेशियो सभी के लिए ध्यान रखना, पहली बात तो सीक्वेंस है बेटा, ये बार बार काम आएगा, मैंने क्या कहा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो बनता है। इस वर्ड के लिए एटम की रेडियस ये है तो वर्ड की रेडियस क्या होगी, या वर्ड की रेडियस ये है तो एटम की रेडियस क्या होगी। कहने का मतलब क्या, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों में से एक की वैल्यू देगा, दूसरे की पूछेगा, लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए स्मॉल आर अपन कैपिटल आर कौन सी वर्ड के लिए कितना होगा। सीक्वेंस याद रखना, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड, अरे 4 वर्ड डिस्कस किए अपन ने, क्लियर है। रेडियस सीक्वेंस से ध्यान रखना, 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, समझ में आ गया। मैंने टाइम बचाने के लिए 0 नहीं बोला बेटा, आप ध्यान रखना, 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, याद हो गया बच्चों, क्लियर है, ओके। तो ये ध्यान रखना, ओके। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या, देखो बेटा सबसे ज्यादा रेडियस किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा आती है बच्चों क्यूबिकल वॉइड की, सबसे ज्यादा किसकी आती है बेटा, क्यूबिकल वॉइड। उससे कम किसकी आती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उससे कम किसकी आएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की आएगी, क्लियर है। उससे कम कौन सी आएगी बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड के। और सबसे कम किसकी आएगी, ट्राइगोनल वॉइड की बात करेंगे, ट्राइगोनल वॉइड। बात समझ में आ गई, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अपन इस बात को समझ भी सकते हैं बेटा, कैसे। इसके लिए स्मॉल आर अपने पास कितना आया था, 0.732 कैपिटल आर, यस और नो, क्लियर है। इसके लिए अपने पास स्मॉल आर कितना आया था बेटा, 0.414 कैपिटल आर, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, इसके लिए कितना आया था बेटा स्मॉल आर, 0.225 कैपिटल आर, क्लियर है। इसके लिए स्मॉल आर कितना आया था बेटा, ना बेटा 0.155, बात समझ में आ गई, ध्यान रखना, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि अपन देख भी सकते हैं बेटा, कैपिटल आर तो सभी में कॉमन हो गया, तो कैपिटल आर को हटा सकते हैं, तो देख सकते हैं इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 0.732, 0.414, 0.225, 0.155, क्लियर है। इसका सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, वॉइड की रेडियस या साइज, ध्यान रखना बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। नोट करो बेटा, लिखो, व्हेन एट एटम ऑफ, when at atoms of two layers, when at atom of two layers, when at atom of two layers combined with each other, when at atom of two layers combined with each other, when at atom of two layers combined with each other, then between them, then between them, then between them cubical void is formed, then between them cubical void is formed, उसके बीच में क्या होता है, क्यूबिकल वॉइड का फॉर्मेशन होता है बेटा, क्लियर है। चलो ये नोट कर लो।
ये बेटा कर लिए नोट, जतिन, प्रेक्षा नोट कर लिए बेटा, चलो बुझान दे। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये तो अपने क्या किया है, ये तो हमने बेसिकली बात की है बच्चों कि वॉइड कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी वॉइड कैसे होती है, उसके लिए वैल्यूज क्या होती है। ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो क्या होता है, आगे भी हमारे काम आएगा बच्चों। कौन सी वॉइड के लिए क्या होता है, सीक्वेंस याद रखना बेटा, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना होगा 3 4 6 8, क्लियर है। रेडियस रेशियो 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, क्लियर है। ये दो वैल्यू खासकर याद रखना। और इसका एग्जांपल लास्ट के 3 का एग्जांपल याद रखना, NaCl में कौन सी होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, CaCl में क्यूबिकल वॉइड, ZnS में कौन सी टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है बेटा। ओके चलो बच्चों आगे बात करते हैं। नॉर्मली टीचर पढ़ा को यहाँ तक तो हर कोई बताता है, क्लियर है, लेकिन बच्चा इतने से नहीं कर पाता है। एक्चुअल में क्या होता है, टीचर यहाँ तक बता के सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिखाते हैं क्या कि टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है क्या, बॉडी डायगोनल पर होता है। क्या कहा, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बॉडी डायगोनल पर। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीवी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी डायगोनल क्या होता है ये तो ध्यान है, टीचर सीधा क्या लिखाते हैं, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीवी का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। और इस पर 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए सीधे वैल्यू पुट करना तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अगर डाइवर्ट कर दे बच्चा डाइवर्ट हो ही जाएगा। और ओवी की बात करें, टीचर सीधा लिखाते हैं ओवी का फॉर्मेशन बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर होता है। लेकिन कैसे होता है, जब तक बच्चे को इंटरनली वास्तव में सेटिस्फेक्शन ना हो कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। ओके चलो बेटा अब बात करते हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, 4 टाइप की वॉइड तो पढ़ी है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल, लेकिन बीच की 2 अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने क्या कहा था, इनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ओके चलो बेटा हेडिंग लिखो। तो बात करते हैं बच्चों, हेडिंग लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ टीवी एंड ओवी इन FCC और CCP। सबसे ज्यादा स्टडी FCC और CCP की ही करते हैं। डिटर्मिनेशन द पोजीशन ऑफ टीवी एंड ओवी इन FCC और CCP। FCC या CCP में टीवी और ओवी की पोजीशन को डिटरमाइन करना बेटा। ओके कैसे होती क्या होती है, नंबर वन पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, पोजीशन ऑफ टीवी की पोजीशन कैसे होती है, क्या होती है, क्लियर है बेटा। सबसे पहले बात करें डिटेल से टीवी के बारे में। नंबर 1 पोजीशन ऑफ टीवी, पोजीशन ऑफ टीवी, ठीक है बच्चों। देखो कैसे होता है, क्या होता है। परीक्षा रोहित क्लास छोड़ के तो चली गई है, लेकिन उसे बोल देना अब जो समझा रहा हूं बेटा वो करंट क्लास में समझ लेगी, बाद में समझ में नहीं आएगा बेटा किसी भी हाल में। कितना भी कर लेना, नोट्स देख लेना, समझ में नहीं आएगा बेटा। ओके चलो क्लास के साथ साथ करोगे तो जरूर समझ में आएगा। एक एक चीज समझना कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं पोजीशन ऑफ टीवी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें देखा था बेटा, तो अपने क्या कहा था, व्हेन 4 एटम ऑफ डिफरेंट लेयर कंबाइंड विद ईच अदर, ठीक है बेटा, तो बिटवीन देम टीवी इज फॉर्म, क्लियर है। जब डिफरेंट लेयर के 4 एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, टीवी का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल बेटा होता है। कैसे, ये जैसे मान लो अपने कहा था एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है और 4th एटम मान लो ये है बेटा, क्लियर है। ठीक है, ये अगर एटम्स है तो हमें पता है इनके बीच में ये जो बन रहा है ये क्या हो गई, टीवी हो गई, क्लियर है बच्चों। ये तो अपने बात किसके लेवल पर की है, एटॉमिक लेवल पे अपने बात की है, क्लियर है। अब बात करेंगे अपन यूनिट सेल के लेवल पे कि यूनिट सेल में कैसे बनती है, क्या बनती है, क्लियर है। मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो समझाओगे, अदरवाइज तुमसे स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। कैसे हो रही है, पहले ये बना लो, ये तो एटॉमिक लेवल पे हमने बात की है। चलिए चलो बेटा, ये तो अपने बात की है एटॉमिक लेवल पे कैसे होता है, क्या होता है। अब बच्चों देखो यूनिट सेल के लेवल पे कैसे कर रहे हैं, क्या करें, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। अलग कलर यूज कर सकते हो बेटा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे समझते जाना अच्छे से और साथ साथ बनाते जाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हम स्टडी किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, FCC या CCP के रेस्पेक्ट में, ओके। और ये हमें पता है यूनिट सेल कैसे होती है बेटा, क्यूब की फॉर्म में होती है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं बच्चों, समझना अच्छे से कैसे बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं।
और जब डायग्राम आप साथ साथ बनाओगे तो थोड़ी बड़ी साइज का बना लेना बच्चों डायग्राम। बड़ी साइज का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे प्लेन हम काटेंगे बेटा, कई सारे प्लेन में इसे डिवाइड करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी समझने में, इसलिए पहले से बड़ी साइज का बना लेना, बाद में ऐसा नहीं जूम कर करके देखो। गौरव लेट कैसे हो गया? वहाँ पे क्लास से आएगा? चलो हाँ आशीष सर के पास हो गई। चलो तो ये तो अपने बात की, मैंने एक क्यूब बनाया बेटा। ओके चलो यहां तक बना लिया। एक क्यूब बना लो पहले बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। टाइप्स ऑफ वर्ड्स तक है ना तुम्हारे पास नोट्स? टाइप्स ऑफ वर्ड तक क्या? ठीक है, इसके बाद वही कर रहे हैं पोजीशन ऑफ टीवी एंड ओवी। चलो बेटा कर लिए क्या? चलो बेटा देखो ये तो अपने क्या किया, एक अपने क्यूब बनाया। ओके अब समझते जाना मैं इसमें कैसे प्लेन में डिवाइड कर रहा हूं बेटा, अच्छे से समझना कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। प्रेक्षा साथ साथ डायग्राम बनाते रहना बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, चाहो तो आप अलग कलर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने किया है वैसे समझना और फिर उसके बाद बना लेना हाथों हाथ। ये लो बच्चों फटाफट ऐसा एक प्लेन बना लो। चलिए चलिए क्या? चलो बेटा मैं दूसरा प्लेन बना रहा हूं, देखो कैसे करना है, क्या करना समझना इस चीज को। अच्छा कहेगा सर क्या है ये, यही तो समझने वाली बात है बेटा। ला लिए? चलो बेटा ठीक है आगे बात करते हैं। अरे टोपीबाज जतिन बना। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बन गया? अरे पता था कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, ऐसे बना सकते हो, लेकिन ऐसा बना लेना जो समझ में आ जाए, खुद के समझ में आ जाए। औरों के समझ में भले ही ना आए लेकिन खुद के समझ में आ जाए, ऐसा बना लेना। अरे बेटा बड़ी साइज का बनाना, मैंने कहा था ना, इतना बड़ा भी मत बनाना कि पेज के बाहर निकल जाओ, आधा टेबल पे बना दो। क्या? नहीं इसमें और नहीं है बेटा, माफ किया तुम्हें। बेटा कलर खत्म हो गए, मेरे पास भी हो गए, इसलिए मैंने एक को डॉट डॉट भी बनाया बेटा, ब्लैक कलर को। देखो फर्स्ट जो अपने लेयर बनाई थी उसको मैंने डार्क ब्लैक से बनाया, फिर मैंने रेड कलर यूज किया, फिर मैंने ब्लू किया, फिर मैंने डॉट की फॉर्म में ब्लैक कलर यूज किया, थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए। चलो बेटा अच्छे समझो, इधर ध्यान दो एक बार मैंने किया क्या समझना। पेन को भी छोड़ो, अब समझो एक बार, इधर ध्यान दो, पेन छोड़ दे गौरव, समझो अच्छे से। देखो बेटा मैंने क्या किया है, एक्चुअल में ये जो यूनिट सेल है क्यूब की फॉर्म में, इसको मैंने क्या किया है,
कई सारे प्लेन में डिवाइड किया। बच्चा कहेगा सर क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत आपके, समझाने के लिए बेटा टीवी का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है। सीधा रटाफिकेशन से करवा दूंगा कि एक बॉय डायगोनल पे 2 टीवी बनेगी, उसको प्रूफ करेंगे अपन, लेकिन पहले समझना है बेटा कैसे बनती है। क्लियर है। ये जैसे यूनिट सेल थी, इधर ध्यान दो बच्चों, ये यूनिट सेल, इसको मैंने क्या किया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया। बच्चा कहेगा सर 8 पार्ट में कैसे, तो समझ से जाना, पहले ये क्यूब की फॉर्म में है। ओके, ये क्यूब की फॉर्म में था बेटा, देखो समझना, ऐसी अपनी यूनिट सेल है। सबसे पहले मैं एक प्लेन ऐसा काट रहा हूं, मैंने क्या कहा था, प्लेन मतलब आर पार, याद है ना, अपने किसी बच्चे को एक बार तो गोली मारी थी, वो तो थी एक्सिस, फिर तलवार से आर पर काट दिया था, वो क्या हो गया, प्लेन था बेटा, याद है ना। इसका मतलब देखो रेड कलर से ये अपना जैसे पहले जो डार्क ब्लैक है बेटा, इसकी फॉर्म में कंप्लीट क्यूब है, अभी अपने कुछ नहीं किया, ये डार्क रेड ब्लैक वाली कंडीशन है। क्लियर है, कंप्लीट क्यूब है। अब इसको मैं क्या अलग अलग प्लेन में डिवाइड कर रहा हूं, कैसे, सबसे पहले जो रेड कलर मैंने यूज किया, मैंने ऐसे काट दिया इसे, समझ में आ गया। एक क्यूब का कितना पार्ट हो गया, यस और नो, क्लियर बेटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने यूज किया बेटा कौन सा, यानी ब्लू कलर वाला। ब्लू कलर वाला मैं कैसा प्लेन है, अब ऐसा प्लेन काट रहा हूं बेटा, हॉरिजॉन्टल, समझ में आ गया। 2 के कितने पार्ट हो गए, 4, क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर मैंने कौन सा किया, ये डॉट की फॉर्म में जो ब्लैक कलर यूज किया, ये कैसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है बेटा, आपके आमने सामने बेटा, समझ में आ गया। फ्रंट और बैक साइड में क्या होगा, ऐसा प्लेन है, तो ये बताओ कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए बेटा। जैसे सेल डिवीजन होता है ना बेटा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वैसे डबल होता जाएगा। क्लियर है, दोबारा समझ लेना। क्या, सबसे पहले जैसे ये बॉक्स आपके सामने है बच्चों, ऐसे क्या है, एक कंप्लीट क्यूब है, साप्ता क्यूब है बेटा, साप्ता घन है। क्लियर है, चलो इसको मैं अलग अलग प्लेन में कैसे डिवाइड कर रहा हूं, पहले कंप्लीट क्यूब तो क्या है, जो डार्क ब्लैक है बेटा, ये वाली कंडीशन है। क्लियर है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने ऐसे एक प्लेन में डिवाइड किया, जो मैंने रेड कलर से शो किया है, देख सकते हो, ये तो कौन सा है, ये वाला प्लेन है बेटा, रेड कलर वाला, समझ में आ गया। 1 के कितने पार्ट हो गए, 2, क्लियर है। फिर मैंने क्या किया बेटा, ऐसा एक प्लेन लिया है बच्चों, ये कौन सा, ब्लू वाला है, 2 के कितने पार्ट हो गए, 4, क्लियर है। फिर मैंने सामने वाला प्लेन लिया है बच्चों, ये कौन सा हो गया, जो डॉट की फॉर्म में ब्लैक अपने यूज किया बेटा, वो कौन सा है, सामने वाला प्लेन है, ये कौन सा हो गया, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए बेटा, समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या, इस क्यूब को अपन ने क्या किया, 1 बाय 1 डिवाइड किया। इधर ध्यान दो, एक प्लेन ऐसे ले लिया, 1 के 2 पार्ट कर दिए, क्लियर है। एक प्लेन ऐसे कर दिया, 2 के 4 हो गए, एक प्लेन ऐसे ले लिया, 4 के कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। प्रेक्षा मैंने कैसे किया बेटा, समझ में आ गया, यस और नो, फटाफट बोल बेटा, यहां तक को डाउट, प्रेक्षा फटाफट बोलो बेटा। इसका मतलब एक बात बताओ बच्चों, ये जो क्यूब है इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, हर पार्ट को बोलेंगे एक शॉर्ट क्यूब। क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे, शॉर्ट क्यूब बोलेंगे। इनको मैं जानबूझ के एक एक नंबर दे रहा हूं बच्चों समझने के लिए। कैसे, इसको मैं नंबर दे रहा हूं बेटा नंबर 1, समझ से जाना, इधर ध्यान दो रे। इसको बोल रहा हूं बेटा नंबर 1, देखो कौन सा, ये वाला नंबर 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8। कहने का मतलब क्या है, हर शॉर्ट क्यूब को, यानी कई सारे छोटे छोटे पार्ट जो अपन ने किए हैं, हर पार्ट को मैंने एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया समझाने के लिए। ओके, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है, पहली बात तो ये समझो, ये जो मैंने अलग अलग नंबर दिए हैं ये कौन सा है बेटा, समझना इस चीज को। इस बॉक्स से कंपेयर करो बेटा, कैसे, इस बॉक्स से कंपेयर करो। 1 नंबर वाला तो कौन सा है, समझना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, समझ में आ रहा है। 1 नंबर वाले को कंपेयर करो बेटा, 1 नंबर वाला कौन सा, समझना इस चीज को। राइट साइड, टॉपिक को छोड़ो, इधर ध्यान दो, फोकस करो अच्छे से। 1 नंबर वाला कौन सा है, राइट साइड। राइट साइड मतलब ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड। राइट साइड लोअर साइड है, मतलब राइट साइड मतलब ये साइड वाला होना चाहिए। लोअर साइड बोला है मतलब ये अपर है, ये लोअर है। राइट साइड, लोअर साइड, फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, समझ में आ रहा है। तो 1 नंबर वाला शॉर्ट क्यूब कौन सा है, राइट साइड, लोअर साइड, फ्रंट साइड। राइट साइड में है, लोअर साइड में, फ्रंट साइड में, मतलब इस कॉर्नर की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। जैसे इस रूम की अपन बात करें बेटा, इस रूम की बात करें तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा इससे भी अपन समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये देखो, राइट साइड, फ्रंट साइड, लोअर साइड, ये वाला कॉर्नर हो गया। इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में जो पार्ट आएगा इसको बोलेंगे नंबर 1 शॉर्ट क्यूब। क्लियर है बेटा, ठीक है। नंबर 2 वाला कौन सा है, इसके पीछे, इसके पीछे कौन सा, इधर ध्यान दो, राइट साइड, लोअर साइड, बैक साइड। 1 नंबर के जो पीछे वो कौन सा, नंबर 2 है बेटा, इसके पीछे वाला, समझ में आ गया, क्लियर है। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 कौन सा है, लेफ्ट साइड, लोअर साइड, फ्रंट साइड, ये कौन सा है, नंबर 3। क्लियर है। इसके पीछे बेटा कौन सा है, नंबर 4, कौन सा है, लेफ्ट साइड, लोअर साइड, बैक साइड, समझ में आ गया, इसके पीछे नंबर 4। क्लियर है। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 कौन सा बेटा, राइट साइड, फ्रंट साइड,
अपर साइड, समझ में आ गया, राइट साइड, फ्रंट साइड, अपर साइड, ये नंबर 5 वाला आ गया। इस कॉर्नर के पास जो होगा और इसके पीछे वाला कॉर्नर है, इसके वाला शॉर्ट क्यूब क्या बोलेंगे, नंबर 6 जो इसके पीछे है। क्लियर है, राइट साइड, बैक साइड, अपर साइड। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 कौन सा, जो 3 के ऊपर था बेटा, कौन सा बेटा, यानी 3 के जो ऊपर था, कौन सा, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, अपर साइड, नंबर 7 हो गया। इसके पीछे वाला कौन सा, लेफ्ट साइड, बैक साइड और अपर साइड, नंबर 8 वाला। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, इसको हमें पता है क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक शॉर्ट क्यूब होगा बेटा। कैसे, इस कॉर्नर वाले को नंबर 1 दे दिया, इधर ध्यान दो, इसके पीछे वाले को नंबर 2, क्लियर है, फिर इसके साइड वाले को नंबर 3, इसके पीछे वाले को नंबर 4, क्लियर है, फिर इसके ऊपर वाले को नंबर 5, इसके पीछे नंबर 6, इसके साइड में नंबर 7, इसके पीछे नंबर 8। क्लियर है, जैसे रूम की बात करें बेटा, समझना इस चीज को। मैंने क्या कहा था, ये तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मान लो इसके अकॉर्डिंग समझा दिया। क्लियर है, रूम के अकॉर्डिंग समझना सबसे बेस्ट है बेटा, ऑफलाइन मोड पे समझना। मैंने हमेशा कहा सॉलिड का क्वेश्चन आते ही आपको ऑफलाइन मोड पे रूम के अकॉर्डिंग करना बेटा, समझ गए कैसे, कभी गलती नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग पोजीशन को बच्चों समझना अच्छे से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ये पूरा रूम एक क्यूब है, यूनिट सेल है, ठीक है बेटा। अब मान लो वो साइड कौन सी है मेरे लिए, फ्रंट साइड है, ये साइड कौन सी है, बैक साइड है, ये कौन सी है, राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये है अपर साइड, ये है लोअर साइड। क्लियर है, देखो मैंने नंबर 1 किसको दिया है, समझना। नंबर 1 कौन सा है, राइट साइड। बेटा आंखों को, टोपी को, इनको छोड़ो, फोकस रखा करो, इधर ध्यान दो, एकदम फोकस रखा, साइंटिफिक मोड पे रखा करो बेटा खुद को। कभी आंखों को, कभी टोपी को संभाल लो, कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के, टेंशन मत लो। नंबर 1 कौन सा है, राइट साइड, लोअर साइड, फ्रंट साइड, वो वाला कॉर्नर देख सकते हो बेटा। राइट साइड में है मेरे रेस्पेक्ट में, राइट साइड में, फ्रंट साइड में, लोअर साइड में। क्लियर है बेटा। नंबर 2 इसके पीछे, इधर ध्यान दो, राइट साइड, बैक साइड और लोअर साइड, ये नंबर 2 वाला है। क्लियर है। इस 1 नंबर के जो लेफ्ट में है वो नंबर 3 हो गया। फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, लोअर साइड, इसके पीछे जो होगा इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में वो है नंबर 4। क्लियर है बेटा, लेफ्ट साइड, लोअर साइड, बैक साइड। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर 1 के जो ऊपर था उसको मैंने नंबर दिया है नंबर 5, राइट साइड, फ्रंट साइड, अपर साइड। क्लियर है। इसके पीछे जो वाला जो कॉर्नर है इसको मैंने दिया है नंबर 6। समझ में आ गया। नंबर 5 के जो साइड में उसको मैंने नंबर दिया है नंबर 7। क्लियर है। लेफ्ट साइड है, अपर साइड है, फ्रंट साइड है, इसके पीछे वाला कॉर्नर है उसके रेस्पेक्ट में दिया है नंबर 8। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या बेटा, इस रूम को भी आप इमेजिन कर सकते हो। समझना बेटा अच्छे से, देखो पूरा रूम क्या है, एक यूनिट सेल है। क्लियर है। अब इसके जैसे मान लो इस यूनिट क्यूब के अपने डिवाइड किया है, वैसे ही अलग अलग प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, पूरे रूम को एक प्लेन तो ऐसे बना ले, एक प्लेन ऐसे बना ले बेटा। 1 के कितने पार्ट हो गए, 2, यस और नो। क्लियर है बेटा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे प्लेन काट रहा हूँ बेटा, ऐसे प्लेन काटूंगा, 2 के कितने हो गए, 4। क्लियर है। फिर एक जैसे ये ब्लू पट्टी है बेटा, ये ब्लू पट्टी आप देख सकते हो, ऐसा एक प्लेन काटे, 4 के कितने हो गए, 8 पार्ट। इसका हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक पार्ट आएगा नहीं आएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना, हर जो पार्ट है उसको बोलेंगे एक शॉर्ट क्यूब। क्या बोलेंगे, शॉर्ट क्यूब है। हर शॉर्ट क्यूब की डिस्टेंस कहां से कहां तक होगी, ध्यान रखना बेटा। सीधी सी बात है, ये मान लो इस साइड का जो सरफेस है, इस साइड का जो सरफेस है, इस पे कितने शॉर्ट क्यूब आए बेटा, 4 आ गया बेटा। वेरी गुड। क्या करेंगे, एक तो जैसे मान लो अपन ने क्या कहा, ये सामने वाली सरफेस है, ऐसे देख सकते हो। सामने वाली सरफेस से टच कौन कौन से होंगे, 1 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 7 वाला, जो सामने की सरफेस पे है। क्लियर। ये पीछे वाली सरफेस पर कौन से आएंगे, 2 वाला पीछे वाला, 4 वाला ये भी पीछे वाला, 6 भी पीछे, 8 भी पीछे। यस और नो। मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, अपन देख सकते हो ओड नंबर वाले तो फ्रंट वाले हैं, इवन नंबर वाले बैक साइड वाले हैं। यस और नो। समझ रहे बेटा, जो पीछे वाली सरफेस पे होंगे। एक शॉर्ट क्यूब जो होगा, ध्यान रखना, वो हाफ डिस्टेंस तक होगा। कैसे, हाफ डिस्टेंस कैसे, इस कॉर्नर से मान लो एक शॉर्ट क्यूब स्टार्ट करो बेटा। मैंने क्या कहा, इस कॉर्नर से, एक कॉर्नर से, जैसे मान लो ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझना, हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक शॉर्ट क्यूब होगा। इधर ध्यान दो बेटा। मान लो जैसे ये 1 नंबर वाला ये ले रहे बेटा, 1 नंबर वाला अपन यही तो लिया था, फ्रंट साइड, लोअर साइड और राइट साइड वाला। ये 1 नंबर है। 1 नंबर वाला शॉर्ट क्यूब कहां तक होगा, अगर इस एज के रेस्पेक्ट में करूं तो ये हाफ डिस्टेंस तक होगा नहीं होगा, क्योंकि हाफ डिस्टेंस के बाद किसका इलाका आ जाएगा, पीछे वाले नंबर 2 वाले का। समझ में आ गया। क्लियर है। और इस एज के रेस्पेक्ट में बात करें बेटा, तो ये बताओ नंबर 1 वाला कहां तक होगा, हाफ, यानी ए सेंटर तक। ए सेंटर बोल देंगे बेटा, हाफ डिस्टेंस यानी ए सेंटर हो गया, क्योंकि इसकी तरफ क्या हो जाएगा, नंबर 3 वाले का इलाका होगा बेटा। याद है धर्मेंद्र बोलता है इलाका कुत्तों का होता है, ध्यान रखना वही बात है बेटा, यानी इसका एरिया हो जाएगा। बोलते हैं ना मेरे इलाके में आना, ठीक है, वही बात है। नंबर 3 वाले का इलाका स्टार्ट हो जाएगा। इस साइड का अगर एज में देखूं तो ये बताओ नंबर 1 वाला यहाँ तक होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले शॉर्ट क्यूब का इलाका स्टार्ट हो जाएगा नंबर 5 वाले का।
तो एक चीज खास कर ध्यान रखना, हर शॉर्ट क्यूब क्या होगा, हाफ डिस्टेंस तक होगा। जैसे एज के रेस्पेक्ट में लोगे, इस मान लो इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में जो शॉर्ट क्यूब होगा उसकी डिस्टेंस यहाँ तक होगी बेटा, यस और नो। इस एज पे देखे तो इसकी जो ब्लू पट्टी है बेटा यहाँ तक होगी, इस एज पे देखे तो ये जो बीम है बेटा यहाँ तक होगी, ये वॉल टाइप से है बेटा, यस और नो। क्लियर है बेटा, तो ये खास कर ध्यान रखना। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कैसे अपन इसे प्लेन में डिवाइड किया बेटा, क्लियर है। ये मैं बोल रहा हूँ बेटा यूनिट सेल, यूनिट सेल और क्यूब है, इसे यूनिट सेल या फिर अपन क्यूब बोलेंगे। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नंबर 1 शॉर्ट क्यूब को अलग कर रहा हूं। कौन सा? नंबर 1 शॉर्ट क्यूब, समझने के लिए। अरे एक नंबर वाले शॉर्ट क्यूब को बेटा अलग उठा लो, अलग चक लो यहां से बेटा। कैसे? इसको मैं अलग बना रहा हूं। पहली बात तो देखो, अपन स्टडी किसमें कर रहे थे, एफसीसी में अपन स्टडी करें। क्लियर है, एफसीसी में स्टडी कर रहे हैं। एफसीसी में एटम कहां कहां होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर। क्लियर है। तो इसमें बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, कॉर्नर पर एटम बना दो, जहां जहां एफसीसी में एटम होता है वहां वहां पर एटम बना दो। ये लो बच्चों, इस कॉर्नर पर, 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 इस कॉर्नर पर। ये तो क्या हो गए, सभी कॉर्नर पर हो गए। क्लियर है। अब कहां होते बच्चों, फेस सेंटर। तो ये कौन सा हो गया, अपर साइड फेस सेंटर। ये कौन सा हो गया, लोअर साइड फेस सेंटर। ये कौन सा हो गया, राइट साइड। ये कौन सा, लेफ्ट साइड। ये कौन सा हो गया, फ्रंट साइड। ये कौन सा हो गया, बैक साइड। यस और नो, मैंने सभी फेस सेंटर बना दिए। क्लियर है। अब एक नंबर वाले शॉर्ट क्यूब को मैं अलग उठा रहा हूं, तो देखते हैं बच्चों कैसे होता है। एक नंबर वाले शॉर्ट क्यूब को अगर मैं अलग बनाऊं तो समझना अच्छे से, क्यूब है तो मुझे पता है 3D में तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। अरे ध्यान है ना, यस और नो। अब बच्चों क्या करना है, ये मैं कौन सा बना रहा हूं, 1 शॉर्ट क्यूब है। क्या बना रहा हूं बेटा, 1 शॉर्ट क्यूब। अब ये बताओ 1 शॉर्ट क्यूब कंप्लीट यूनिट सेल का कितना पार्ट है, कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट। बिल्कुल बेटा, अरे सीधी सी बात है, किसी स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, हर पार्ट क्या होगा, 1/4 होगा बेटा। वैसे ही अपन एक कंप्लीट यूनिट सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में। तो एक पार्ट क्या हो गया, इसका 1/8 पार्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो शॉर्ट क्यूब अपन ने बनाया है, इसको क्या करना है आपको, इस यूनिट सेल से कंपेयर करो। ओके, इस यूनिट सेल में जहां एटम होगा वहां पर एटम बना देना। इस यूनिट सेल में जो एटम, जहां पर एटम नहीं है उसे फ्री छोड़ देना, वैकेंट छोड़ देना। क्लियर है। कैसे बच्चों, इस कॉर्नर को क्या करना, उससे कंपेयर करना है, इस कॉर्नर पे एटम होगा या नहीं होगा, यस और नो। नंबर 1 वाले को मैंने लिया है, तो नंबर 1 वाले को इमेजिन करना है। नंबर 1 वाला ये रहा बच्चों, इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया, क्लियर है। ये बताओ, देखो इस कॉर्नर पे एटम है या नहीं है बच्चों। तो देखो ये कॉर्नर कौन सा रहा, ये वाला, यहाँ पर एटम है या नहीं है, ये हो गया। क्लियर है। इस कॉर्नर पर एटम होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्यों बेटा, मैंने क्या कहा, एज के हाफ तक होगा एक नंबर वाला बेटा। हमें पता है आधा एज पीछे वाला, तो पीछे वाले शॉर्ट क्यूब का होगा। इसका मतलब इसका पीछे वाला कॉर्नर यहां तक होगा। समझ में आया। इसका मतलब ये वेकेंट है या नहीं है, वेकेंट है बेटा, छोड़ दो इसे फ्री। क्लियर है। इस कॉर्नर पर एटम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। इधर वाले एज के देखो हाफ डिस्टेंस तक होगा, तो ये देखो ये वेकेंट है या नहीं है, ये वेकेंट है बेटा, इसे फ्री छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ इस कॉर्नर पर होगा नहीं होगा, बिल्कुल बेटा होगा। ये पीछे वाला कॉर्नर यहां तक जाएगा, यस और नो। अरे सीधी सी बात है। इसका देखो ये बताओ, पीछे वाला कॉर्नर इसके फेस सेंटर तक आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा, तो यहां तक होगा। क्लियर है। इसका मतलब ये बताओ इस पर एटम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बेटा एटम है। देखो यहाँ फ्री है, इस पर एटम है। ये नंबर 1 वाले का पीछे वाला कॉर्नर है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बात करिए, ये बताओ इस कॉर्नर पर एटम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल बच्चों। ये वाला रहा फ्री है ये। क्लियर है। चलो इस पर एटम होगा या नहीं होगा, यस और नो, बिल्कुल बेटा होगा। यहाँ देखो कंपेयर करो, ये वाला रहा एटम रहा, तो जहां एटम है वहां पर एटम बना दो। ये लो बच्चों बना दो। क्लियर है, ठीक है। यहाँ एटम होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, होगा बेटा। ये सामने वाला कॉर्नर, इसका आगे वाला कॉर्नर होगा, ये रहा एटम। समझ में आ गया। सामने वाला फेस सेंटर क्या होगा, इसका आगे वाला कॉर्नर होगा बेटा। अरे ये कॉर्नर कौन सा है, अपने बच्चों ये वाला शॉर्ट क्यूब लिया था। समझना, ये वाला शॉर्ट क्यूब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होगा ऐसे। अरे ये वाला शॉर्ट क्यूब तो है, सामने वाला नीचे वाला कॉर्नर राइट साइड वाला। क्लियर है। इसका ये वाला कॉर्नर कौन सा है, ये। अगर एफसीसी है तो इस पर एटम है या नहीं है, तो ये वाला कॉर्नर यही तो है बेटा। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, मैंने कौन सा लिया है, ये वाला कॉर्नर। देखो देख सकते हो बेटा, इस साइड वाला कॉर्नर, लेफ्ट साइड वाला, ये कौन सा कॉर्नर है, ये वाला रहा बेटा। इस पर एटम है या नहीं है, एटम है बच्चों। क्लियर है। अब ये बताओ इस कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, यस और नो, नो बेटा। देख सकते हो हाफ डिस्टेंस तक होगा बेटा,
हाफ के बाद तो पीछे वाला क्यूब स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मतलब ये फ्री है या नहीं है, ये फ्री है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। इसका मतलब एक बात बताओ, देखो ये अगर एटम्स हो गए, ये मैंने एटम बना दिए, ये एटम हो गए बच्चों, क्लियर है। ये बताओ कितने एटम हो गए, एक शॉर्ट क्यूब में कितने एटम आ गए, 4 एटम हो गए, 1 2 3 4, यस और नो। और ये बताओ 4 एटम सेम लेयर के या डिफरेंट लेयर के, डिफरेंट लेयर के, देख सकते हो ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, यस और नो। डिफरेंट लेयर के 4 एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, इनके बीच में फ्री स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, टीवी बनते हैं, वॉइड बोलते हैं। एटम के बीच का फ्री स्पेस वॉइड, और हमें पता 4 एटम के बीच का जो फ्री स्पेस होता है वो कौन सी वॉइड होती है, टीवी, टेट्राहाइड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, यानी इनके सेंटर पर क्या होगा, एक टीवी का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया, यस और नो, यहां तक को डाउट बेटा, क्लियर है। इसका मतलब ये बताओ, मैंने समझाने के लिए एक शॉर्ट क्यूब बनाया है, क्लियर है। हर शॉर्ट क्यूब में ऐसी, ये बताओ हर शॉर्ट क्यूब में एक टीवी पॉसिबल होगी नहीं होगी, होगी बेटा। पूरी यूनिट सेल में टोटल कितने शॉर्ट क्यूब पॉसिबल है, 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल है। पूरी कंप्लीट यूनिट सेल में 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल है, तो ये बताओ एक यूनिट सेल में टोटल कितनी टीवी बन गई, 8 टीवी बन गई बेटा। हर शॉर्ट क्यूब में एक टीवी, और टोटल 8 शॉर्ट क्यूब में क्या होगी, 8 टीवी, यानी कंप्लीट यूनिट सेल में 8 टीवी का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ओके। चलो बेटा स्टेटमेंट लिखो, एक काम करो, डायग्राम की जगह छोड़ दो बेटा, ये डायग्राम आपको ऐसा कैसा बनाना जो मैंने लिखा है ऐसा कैसा, क्लियर है। आधा पेज छोड़ दो, डायग्राम बना लेना, या स्टेटमेंट लिख लो, कहीं पर भी लिख लो बेटा, अपने हिसाब से लिखो, लिखो। टोटल 8 शॉर्ट क्यूब, 8 टोटल 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल इन 1 यूनिट सेल, टोटल 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल इन 1 यूनिट सेल। टोटल 8 short cube possible in 1 unit cell, and 1 TB and 1 TB and 1 TB is formed in each short cube, and 1 TB formed in each short cube, and 1 TB formed in each short cube. So total 8 TB. So total 8 TB are formed in 1 unit cell. मैं यूनिट सेल बोल रहा हूं। टोटल 8 टीवी फॉर्म्ड इन 1 यूनिट सेल। मैंने क्या बोला बेटा, समझ में आया? मेरा स्टेटमेंट क्या है, दोबारा मैच कर लेना। टोटल 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल इन 1 यूनिट सेल and 1 TB formed in each short cube. So total 8 TB formed in 1 unit cell. क्लियर है? यानी एक यूनिट सेल में टोटल 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल है, और हर शॉर्ट क्यूब में एक टीवी बनेगी, तो एक यूनिट सेल में टोटल 8 टीवी बन जाएगी। तो पहली बात तो एक यूनिट सेल में कितनी टीवी आ गई, समझ में आ गया? कैसे बनती है समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे कि बनती कहाँ है बेटा, ये और डिस्कस करेंगे कहाँ बनती है, और इसकी डिस्टेंस वगैरह कहाँ से कितनी होती है, ये थोड़ा समझने वाला पोर्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो यहाँ तक को डाउट है? अब ये डायग्राम वगैरह अच्छे से बना लो बेटा, और को डाउट हो फिर से पूछ लेना। कौन सी बेटा? हाँ हाँ हाँ, इसमें कौन सी लाइन ज्वाइन करी, कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, ये वाली क्या, ये वाली बेटा कौन सी? देख लिया, ये वाली क्या, ये वाली, ये लाइन है बेटा, यहाँ तक है ये वाला। देखो तो अपन ने क्या कहा बेटा, यानी एक्चुअल में ये नंबर 1 वाला कहाँ से कहाँ तक है समझना इस चीज को। ये तो इसका सामने वाला फेस हो गया, समझ रहे हो इस चीज को समझना। ये तो इसका सामने वाला फेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर 1 वाले का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या हो गया, पीछे वाला फेस हो गया, ऐसे। समझ में आ गया? तो तुम जो बता रहे बेटा वो ये वाली लाइन है, तो इस पर एटम है, इस कॉर्नर पर फ्री है, तो देख सकते हो इस पर एटम है, इस पर फ्री है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छे समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टीवी कंप्लीट करके ओवी डिस्कस करेंगे, और फिर इन पे क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है वो डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा, ओके बाय।